नमस्कार, स्वागत है आपके एनडीटीवी राजस्थान के न्यूज़ रूम लाइव में। न्यूज़ रूम लाइव में हम बात करते हैं इस वक्त तक की बड़ी खबरों पर और लेते हैं अपडेट अपने संवाददाताओं से। शुरुआत करेंगे झुंझुनू से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां रोहित गोदारा गैंग से संबंधित गुर्गों पर बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। चिड़ावा पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकाला। एक बड़े व्यापारी को धमकाने और उससे रंगदारी मांगने का आरोप इन पर था। हाथ जोड़कर माफी मांगते फिलहाल ये बदमाश दिखाई दे रहे हैं। कबूतरखाना से वारदात स्थल तक निकाला गया है बदमाशों का जुलूस। व्यापारियों ने पुलिस के समर्थन में नारेबाजी भी की है और 16 दिसंबर को एक दुकान पर फायरिंग करने का आरोप इन सभी लोगों पर लगा है। रंगदारी को लेकर फायरिंग करने का आरोप था। करीब 1 करोड़ रुपए तक की रंगदारी इन लोगों ने मांगी थी। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर रोहित गोदारा के नाम से ये रंगदारी मांगने का पूरा मामला, एक बड़े व्यापारी से धमकी देकर रंगदारी मांगी गई थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये इम्तियाज अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। इम्तियाज का रुख कर लेते हैं। इम्तियाज, बड़ी कार्रवाई पुलिस की और बड़ी सफलता अभी पुलिस को मिली है। 1 करोड़ रुपए तक की रंगदारी इन लोगों ने मांगी थी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के। क्या कुछ अब जांच पड़ताल में सामने आया इनसे बातचीत में? देखिए, झुंझुनू की चिड़ावा जो उपखंड क्षेत्र है वहां का मामला है। 16 दिसंबर को जो चिड़ावा पंचायत समिति है उसके सामने एक लालचंद पेड़े वाले की दुकान है और वहां पर एक फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग घटना के दौरान 4 फायर वो किए गए थे। 2 जो दुकान के काउंटर उस पे लगे थे और 2 जो हवाई फायर कर बदमाश है वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्परित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी करवाई गई थी और बदमाशों का पीछा किया गया, लेकिन बदमाश है वो हरियाणा की तरफ फरार हो गए। पुलिस लगातार बदमाशों का पीछा कर रही थी। कल तीनों ही जो बदमाश फायरिंग करने वाले थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी शरद चौधरी है, उन्होंने प्रेस वार्ता करी, जानकारी दी कि करीब 6000 किलोमीटर तक इनका पीछा किया गया। हवाई यात्राएं वो भी की गई, लेकिन बदमाशों को है वो कल गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो तीनों ही बदमाश है ये क्षेत्रीय गैंग के नाम से गैंग चलाते हैं और तीनों ही बदमाश है वो अलग अलग ठिकानों पर चले गए थे और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी फिलहाल पुलिस अपने कब्जे में तीनों ही आरोपियों को ले रखा है, उनसे पूछताछ कर रही है और आज है वो चिड़ावा कस्बे में जहां फायरिंग की घटना की गई थी वहां पर मौका तस्दीर है वो करवाया गया, उनका जुलूस है वो निकाला गया और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और पुलिस की इस कार्यशैली को सराहना की है। फिलहाल पुलिस है वो उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि उन्होंने जो धमकी दी थी वो व्हाट्सएप जो विदेशी नंबर है वहां से दी थी, तो पुलिस उनको देख रही है कि कहीं इनके तार कहीं बड़ी गैंग से नहीं जुड़े हो। तो पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, लॉरेंस गैंग से संबंधित हैं ये लोग या फिर केवल लॉरेंस का नाम लेकर और हवा में तीर चलाकर पैसे मांगने की इनकी योजना थी? बिल्कुल, एसपी शरद चौधरी ने बताया है कि इनके तार है वो विदेशों से जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि तीनों ही बदमाश हैं वो राजस्थान के टॉप 10 बदमाशों में आते हैं। इन पर 50-50 हज़ार रुपए के राजस्थान पुलिस ने इनाम रखे हुए हैं। तो तीनों ही आरोपियों को कल गिरफ्तार कर लिया है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि तीनों ही बदमाश है वो किसी बड़ी गैंग से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि ये स्थानीय एक गैंग वो चलाते हैं जिसका नाम क्षेत्रीय गैंग है। और जब फायरिंग की घटना की थी तो इन्होंने एक पर्ची है वो थमाई थी कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी दीजिए, नहीं तो आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही नीचे लिखा था कि क्षेत्रीय गैंग, यानी कि क्षेत्रीय गैंग बदमाश होने का दावा अपने आप कर रहे थे। अभी तीनों ही बदमाश जिनमें दीपू चौराड़ी और प्रदीप पहलवान और प्रिंस, तीनों ही बदमाशों को गिरफ्तार है वो कर लिया गया है। साथ ही इनको जो शरण देने वाले और इनको जो हथियार मुहैया कराने वाले 2 अन्य बदमाश हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम की अब तक 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी फिलहाल पुलिस इनसे और जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये जो रंगदारी मांगी गई थी ये कहीं ऊंचे लेवल या जो बड़ी गैंग है उनसे इनके तार कहीं जुड़े हुए नहीं हो। तो फिलहाल पुलिस है वो इनसे पूछताछ कर रही है और अभी पुलिस कस्टडी में इनको लेकर पूछताछ की जा रही है। जी, ठीक है इम्तियाज अली हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल शुक्रिया इम्तियाज आपका। बढ़ते हैं आगे झुंझुनू के बाद बात करेंगे धौलपुर की, जहां पर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एक सिंगल शॉट गन, एक देसी तमंचा और 2 कारतूसों के साथ 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के साथ गिरफ्तारी का यह पूरा मामला, पुलिस को शक है कि ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से हथियारों को लेकर के घूम रहे थे, लिहाजा इसी आरोप के तहत थाना प्रभारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में इन पर कार्रवाई की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। देहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। देहोली थाना क्षेत्र का पूरा मामला, एक सिंगल शॉट गन, एक देसी तमंचा,
कुछ कारतूसों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जिनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम राम अख्तियार और अवतार सिंह बताया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धौलपुर से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नीरज शर्मा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, बताया जा रहा है कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिहाज से, उस इरादे से ये लोग घूम रहे थे। अब पकड़ने के बाद क्या प्रारंभिक जांच में सामने आया? राहुल, आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहना के निर्देश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। स्थानीय दौली थाना पुलिस को इनपुट मिला के थाना इलाके में 2 बदमाश वारदात के इरादे से घूम रहे हैं। थाना प्रभारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर थाना इलाके में घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से एक अवैध हथियार एवं कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने यहाँ पर दावा किया है अनुसंधान में महत्वपूर्ण कह सकते हैं वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। राहुल, बिल्कुल नीरज, और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी है कि पुलिस ने उनकी एक्टिवनेस भी इससे नजर आती है। क्या पुलिस चौकन्ना थी पहले से ही? इस तरह के कुछ इनपुट पुलिस के पास थे कि कुछ लोग हथियारों के साथ घूम रहे हैं, किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, या फिर ये एक रैंडम चेकिंग के दौरान पुलिस को ऐसा आभास हुआ और फिर कार्रवाई की गई? राहुल, एसपी सुमित मेहना के निर्देश में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग आईजी द्वारा की जा रही है, राहुल प्रकाश द्वारा। तो लगातार पुलिस द्वारा इलाके में धौलपुर, बाड़ी, राजा खेड़ा, सर, मथुरा, बसीडी, बसई नवाब, तहपू, मरिया, मागरोल ऑल ओवर जिले में पॉइंट चिन्हित किए हैं और पुलिस द्वारा लगातार कह सकते हैं नाकाबंदी की जा रही है और मुखबिर तंत्र को भी कह सकते हैं यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। तो आज जो कार्रवाई हुई है, थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल को इनपुट मिला के थाना इलाके में 2 बदमाश वारदात के इरादे से घूम रहे हैं, तो इसे लेकर स्थानीय पुलिस थाने से स्पेशल टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बदमाश राम अख्तियार और अवतार सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के कब्जे से एक अवैध हथियार एवं कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीबद्ध किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने यहाँ पर दावा किया है अनुसंधान में महत्वपूर्ण वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। राहुल, ठीक है।